तो सारे भाई ने भाई मेरी राम राम भाई। धर्मेंद्र हुड्डा की अब आप बहुत प्रशंसा कर रहा और उसने काम भी बहुत अच्छे कर रखे हैं। और धर्मेंद्र भाई जिन कामों को सरकार नहीं करवा पाई वो काम आपने करवाया, काबिल तारीफ। मैंने वीडियो भी बनाई। और भाई धर्मेंद्र हुड्डा सच में खुले दिल का आदमी है। मैं 2019, 20, 21 धर्मेंद्र भाई के साथ देखा है रह के, और उसका स्टाइल अच्छा है, साफ दिल का भाई है हमारा। अब दूसरा विषय जो आया है ना, यो बाबाओं का आ गया भाई। यहाँ पे मैंने बोलना पड़ रहा है बीच में। हालांकि कोई किसी के बारे में कुछ बोलो, मैं सोचा नहीं करता। लोग मेरे बारे में भी बहुत सारी गालियाँ दे हुए हैं, मैं भी नहीं, इन पर कभी कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं दिया करते। मेरे बाबत कोई कुछ बोल लो तो मैं कभी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं देता। लेकिन यहाँ पे बात साधु संतों की आवा है, यहाँ पे बात हमारे सनातन की आवा है। तो सच में मेरे को थोड़ी सी बात जो नाराज़गी है धर्मेंद्र हुड्डा से, वो ये कि पाखंडियों को लेके उन्होंने बात कही है। मैं उस बात से खुश हूँ, ठीक है। जो पाखंडी सब इसी तीसी होनी चाहिए। लेकिन जो कल मामला उठा ना दिनेश पुरी का और धर्मेंद्र हुड्डा का, किसी मीडिया वाले ने पूछ लिया होगा दिनेश पुरी से, और दिनेश पुरी जी ने अपने तरीके से जवाब दे दिया। उसके बाद धर्मेंद्र हुड्डा ने मुस्कुराते हुए एक वीडियो भी बना दी, उठता तीर ले लिया। लेकिन मैं एक बात बताऊं धर्मेंद्र भाई, मैंने दिनेश पुरी महाराज के साथ 1.5 साल हुए, अक्टूबर नवंबर 2024 से मैं उनके साथ था। अब 4-5 महीनों से खैर नहीं हूँ मैंने तब से लेकर 4 महीने तक सिर्फ ये देखा कि यो महाराज ढोंगी है क्या, या क्या ये महाराज पाखंडी है क्या। 4 महीने सिर्फ यही देखा, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। जब मेरा पेटा भरा, जब मैंने नू लगा भाई हाँ महाराज वाक्य में सही है, तब मैंने वीडियो बनानी शुरू करी। 4 महीने मैंने सिर्फ वहां पर रह के देखा। और आपने कहा यो पाखंडी है, आपने कुछ और भी उल्टा सुल्टा बोला। मैं ऐसी लैंग्वेज नहीं प्रयोग करा करता, हर आदमी का अपना तरीका है। तो भाई धर्मेंद्र से कहूँगा, धर्मेंद्र भाई दिनेश पुरी महाराज के पास जो शक्तियाँ हैं वो सच में सही हैं। कोई पाखंड को बढ़ावा नहीं दे रहे। अभी तक मेरे को ऐसा नज़र नहीं आया। इन 4-5 महीने में क्या हो गया होगा मेरे को पता भी नहीं, लेकिन मेरे को कोई ऐसा सुनने में भी नहीं आया। जो दिनेश पुरी महाराज के पास शक्तियाँ हैं वो सच में सही हैं, कोई शक नहीं है। आप अगर उनकी शक्तियों को लेकर कुछ कह रहे हो तो इस पर मेरे को डाउट है। दूसरा पाखंडी, ठीक है, देश बतेरा ईसा चौड़ा ओडे अंड है और बतेरे गलत काम भी करे हैं। मैंने हरियाणा के जितने अधिकतर बाबा थे सबकी मैंने वीडियो बनाने की कोशिश करी। विकास दास महाराज की मैंने बनाई, इधर से दिनेश पुरी महाराज जी की मैंने वीडियो बनाई है। इधर से जो हमारे दिनोद वाले महाराज जी, कंवर सिंह जी महाराज, उनकी मैंने वीडियो, अधिकतर साधु संतों की, मेरा नेचर है थोड़ा सा ऐसा, तो मैंने उनकी वीडियो अधिकतर बनाई है मैंने। भाई सच में दिनेश पुरी महाराज में कोई कमी नहीं है। कोई कमी का मतलब जो उनके पास शक्तियां हैं, जो लोगों के बारे में बतावे हैं, जो पूजा पाठ को लेकर बतावे हैं, सच में वेद उपनिषदों को लेकर बतावे हैं, वो उसमें कोई शक नहीं है। एक मैंने हल्का सा नाराजगी ये थी, अच्छा अगर आपने लगा है ना कि ये पखंडी है, तो आप तो खुद नहीं, आपके जो साधु संत आपके सर्कल में हो वो आप इनके पास भेजो और वाद संवाद करवाओ। ये मान लो मैं कह दूं गीता में झूठ लिखा है, रामायण में गलत लिखा है, इब कोई नहीं पूछे गीता का 6वां अध्याय सुनाइयो, मैं तो पहला अध्याय नहीं आंदा। अब मैं कैसे जज कर सकूं कि गीता में सही लिखा है कि नहीं लिखा है। मैं कुरान शरीफ के बारे में कुछ बोलने लग जाऊं, अब मैंने पढ़ी नहीं रखी कुरान शरीफ, तो मैं कैसे जज कर सकूं कि वो सही है कि गलत है। सेम हियर यहाँ पे भी आपने धर्म की कितनी नॉलेज है और आप दिनेश पुरी को किस तरीके से सोचो हो, आप इसका जजमेंट यूं कर सको कि आपके सर्कल में 5-4 बाबे हो, वो उनके आश्रम पे भेजो और वाद संवाद करवाओ। वाद विवाद नहीं, संवाद विवाद नहीं, वाद संवाद करवाओ। भाई क्या उनको ऐसी नॉलेज है? अगर मैं बाबे ये कहूँ है कि ना इसने नॉलेज को, फिर पाखंडी कहना सही है। मैंने 50 इंटरव्यू करे होंगे, मैंने एक चीज़ नोट करी होगी। जब मैंने विकास दास जी को दिनेश पुरी महाराज की वीडियो बनाई होंगी, अब 5-4 महीने से मैं जा नहीं रहा हूँ, टाइम मेरे पास भी नहीं है और अलग अलग जगह पे मैं व्यस्त भी हूँ। तो भाई दिनेश पुरी महाराज बिल्कुल सही हैं, उनकी शक्तियाँ मेरे थ्रू जो उनके पास गए थे, मैंने आज तक कोई यूं भी नहीं लगा मेरे बारे में कुछ गलत प्रेडिक्ट कर दिया। हाँ, कई बार ऐसा हो जाए कि
एक दिन में अगर वो 100 साधकों को देख पावे तो कई बार 101 आ जावे, तो उनसे यूं कहते हैं भाई तू है ना अभी हल्की फुल्की या चीज कर, अभी मैं तेरे बारे में नहीं बता पाऊंगा। कई बार ऐसा हुआ है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे बारे में भी 2-4 बार बताया है। अब वहाँ पे बहुत सारे साधक ऐसे भी हैं जो रेगुलर हैं, जिनके बारे में 1-2 बार नंबर पड़ा है, बार बार नंबर नहीं पड़ता। तो दिनेश पुरी महाराज में कमी नहीं है। अब आप ये कहो वो पैसे कमावा है, वो ये करे, वो ये करे, उस विषय पे मैं नहीं जाऊंगा। 4-5 महीने से पहले से ऐसा नहीं था, अब कुछ अलग परिवर्तन हो गया होगा तो मैंने पता नहीं, लेकिन दिनेश पुरी महाराज बिल्कुल सही है। आप माफी मांगने की उनसे कहो भाई, हम साधु संतों से आशीर्वाद की इच्छा रखा करा। साधु संत अगर सही है तो उसने कुछ गलत कह दिया तो हम ये अपेक्षा नहीं करते कि वो माफी मांगे। ये तो मतलब सबसे बड़े दोष लगने की बात है। हो सकता है आपके कारण वो माफी भी मांग ले, हो सकता मान लेते तो, लेकिन ये एक परिवार पे, एक कुल पे सबसे बड़ा दोष है एक साधु अगर माफी मांगा है तो, क्योंकि उस महाराज के पास सच में शक्तियां हैं। सच में आपने एक बात कही कि मारी मैं इसका तो ब्याह की नू बता दे, ये तो बहुत छोटी सी बात है। जब दिनेश पुरी महाराज आपकी 7वीं पीढ़ी के दादा का नाम बता दे है, जब दिनेश पुरी महाराज आपके पड़ोस में, आपके अड़ोस में जो गुजर गया, पड़ोसी जो गुजर गया, कई साल पहले गुजर गया, उसके बारे में बता दे है, तो मैं इसमें उसके छोटे से एग्जाम्पल है। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। वहाँ पे हर महीने 25-30 हज़ार लोग आवे हैं और ये 5 दिन में ही आ जावे हैं। ये 25-30 हज़ार का नंबर तो नहीं पढ़ पाता, नंबर पढ़ पावा 400-500 हज़ार लोगों का। अब बाकी के लोग अगर ये कोई झूठा है तो उससे झूठा नहीं होता, नंबर नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा भाई। अब एक टीचर 50 लड़का ने पढ़ा हुआ है, क्या उन सबका MBBS में सिलेक्शन हो जाए? पढ़ाया तो उन सबको इक्वल, उन 50 में से 5 का MBBS में सिलेक्शन होगा। इनमें 5 MBBS की पढ़ाई करके अगर वो उनमें से एक आदमी नौकरी लगा है, तो क्या आप उस एक MBBS से ये कह सकते हो भाई तने मेरे तो बुखार की गोली दे दी, अब मेरे जिंदगी में कभी बुखार नहीं चढ़ना चाहिए? कैसा मुमकिन है? नहीं है। डॉक्टर से आप दवाई लिया है किसी बीमारी की, क्या आप उस डॉक्टर को ये कहोगे लिख के दे मेरे दोबारा बुखार नहीं चढ़ेगा? नहीं कहोगे। तो हम साधु संतों से ऐसी क्यों उम्मीद रखा? कोई बीमारी थी, कोई समस्या थी, महाराज ने ठीक कर दी, वो फिर आगे दोबारा। क्योंकि हमारे सनातन ने हमको आज़ादी दे रखी है प्रश्नोत्तरी की। हमारा सनातन में शक्ति है, आप साधु संतों से सवाल जवाब कर सके हैं। आपके दिमाग में, आपके जहन में कोई सवाल है तो जरूर आप महाराज से पूछ सके। हमारे सनातन की परंपरा है ये, किसी और धर्म में नहीं, आप सवाल कर सको। तो भाई ये कुल के ऊपर, ये परिवार के ऊपर बहुत बड़ा दोष लगा है अगर एक साधु माफी मांगा है। रही समाज की बात, साधु का कोई धर्म नहीं होता, साधु की कोई जाति नहीं होती। और मैं 1.5 साल से महाराज के साथ जुड़ा था, ये मैंने कभी नहीं पूछा भाई आप किस जात से हो, किस कास्ट से हो, नहीं। मेरे ख्याल से पिछले साल मैंने अक्टूबर में पता चला होगा महाराज जी भी जाट हैं, आप भी जाट हो धर्मेंद्र भाई, महाराज जी भी जाट हैं। तो अब जो जाति वाला शब्द था, हुड्डा शब्द को लेकर आपके जहन में किस तरीके से वो सोचो हो, या महाराज ने वो जो शब्द बार बार रिपीट कर दिया, उस बारे में आप ये बैठ कर पर्सनली चर्चा करो, फोन करके बात करके, जी आपने नहीं कहना चाहिए था, या जो भी आपके। देखो मैं इस मामले में नहीं घुसूंगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि दिनेश पुरी महाराज सच में सच्चा आदमी है, उसकी शक्ति पे शक नहीं कर सकते भैया। 5-4 एक्सेप्शन केस अलग अलग आ सकते हैं, हमारे साथ नो करा, हमारे साथ नो करा, लेकिन अगर वो गलत होता, वो पखंडी होता। जब मैं उनके सत्संग में जाया करता 300 आदमी थे, आज 30,000 आदमी हैं। ये तो झंडी पाट लेंदी भाई उनकी। और फिर महाराज ने एक बात कही, भाई मैं किसी के घर नहीं जाता, किसी पीले चोड़ को उनके निदानदा भी था, मेरे तो राव जिसकी समस्या में आवे भी हैं, और समस्या वाले मेरे ख्याल से 80-90%, मैं तो सही कहूँगा, फिर भी 80-90% ठीक भी हुए, एग्जैक्ट बतावे भी है भाई। तो फिलहाल यह वीडियो इतनी है, लेकिन देखो यार मेरे कहने से धर्मेंद्र, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करूँ क्योंकि आप सच्चे दिल के आदमी हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे को ये लगा है ना यह बात गलत बोली गई, तो मैं उस के ऊपर भी बोलूँगा ही बोलूँगा। तो भाई धर्मेंद्र हुड्डा, आप दिनेश पुरी महाराज से
फ़ोन पे बात करो कि भाई क्या बात है कि नहीं। तो फिलहाल ये वीडियो इतनी भाई। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे सको। धर्मेंद्र भाई कल ने अगर आप मेरे से भी इनको कहोगे जगदीप तना नू गलत बोला माफ़ी मांग, तो मांग लेंगे भाई, लेकिन मैं सच बात कहा करूँ। आपने अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे दी भाई। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू मेरे भाई।